इस कहानी को पूरा अवश्य पढ़ें। यह बात उन दिनों की है जब मेरे पति मुझे छोड़कर प्रदेश जा रहे थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वह मेरी तरफ हाथ हिलाकर चले गए। मैं अकेली रह गई। तभी मेरी सास ने उसी समय मेरे बालों से पकड़कर मुझे अंदर की तरफ खींचा और अपने कमरे में ले गई और कहने लगी, पागल हो गई हो क्या? अपने पति के काम पर जाने पर ऐसा रोया नहीं करते, बुरी बात है। चुप कर बैठो, वरना पता नहीं मेरे बेटे की यात्रा कैसे गुजरेगी। और सास ने मुझे डांट दिया और फिर मैं अपने कमरे में चली गई और सो गई। शाम को उठी तो माँ जी मुझे कड़ी नजरों से देख रही थी और मुझसे बोली, यह लाल दुपट्टा क्यों ओढ़ा है? यह तो दुल्हन ओढ़ती है। तेरा पति तो परदेश गया है और तू जाकर सफेद दुपट्टा ओढ़ ले। तैयार होकर किसे दिखा रही है? उनकी यह बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। भला मेरा पति प्रदेश ही तो गया है, कौन सा मैं विधवा हो गई? मगर सास की जिद की वजह से मुझे यह करना पड़ा। मैं अपनी पति की जिसकी वजह से यह रंग कभी भी नहीं पहनती, मगर आज मुझे यह हमेशा के लिए पहनना पड़ रहा था। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। तभी मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तू भूल गई कि घर का सारा काम पड़ा है जो तुझे करना है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जब पति ही यहाँ नहीं तो मेरे ससुराल में रहने का क्या फायदा? मैं पूरी रात सोचते हुए सो गई। सुबह उठी तो सर में तेज दर्द व भारी हो रहा था। सर पकड़कर बैठी तो माँ जी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, बुखार भी है, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। दरअसल यह एक बहाना था जिसकी वजह से सास से छुटकारा पाना था। उन्होंने कहा, हल्का सा बुखार है, गोली खा ले, शाम तक उतर जाएगा। और उन्होंने मुझसे एक चारपाई पर बैठने को कहा और मैं वहां से हिलूं तक ना, यह भी बोला। और अंदर से एक काले तेल की बोतल ले आई और मुझसे कहा, यहाँ लेट जा। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा हकीमगिरी करने वाली है। उन्होंने मेरे सर पर तेल लगाया जो अजीब सा था। मेरे सर पर जलन हो रही थी जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। फिर उन्होंने सिर दबाकर उसकी मालिश करनी शुरू कर दी और बोली, अब तुझे आराम हो जाएगा, जिसमें 7-8 दिन लगेंगे। और अब बहाना तो दूर, अब इस कड़वे तेल की मालिश में मैं फंस गई थी। आधा घंटा हो गया मालिश करते हुए कि तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी सास से मिलने कोई आया और वह उसे अंदर ले गई। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई और मेरी आंख लग गई। उठकर देखा तो सास ने सारा खाना तैयार कर लिया था। मैंने खाना खाया। खाना खाकर सास ने मुझसे कहा, अपने कमरे में जाकर सो जा। मैं हैरान थी कि इस वक्त तो मुझसे वह अपने पैर दबाया करती थी, तो आज ऐसा कैसे हो गया? मेरी सास का व्यवहार मुझे समझ नहीं आया। मैं कमरे में जाकर सो गई और मुझे इस तरह नींद आई कि जैसे किसी ने नशा कर दिया हो। सुबह उठी तो मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने माँ जी से कहा, आपने तो मुझे सही करने के लिए तेल लगाया, लेकिन इससे तो मेरी तबीयत और खराब हो गई। माँ जी ने कहा, 7-8 दिन बाद असर करेगा यह तेल, अभी तो तेरी तबीयत इससे भी और ज्यादा खराब होगी। मुझे मेरी सास की बातें समझ नहीं आ रही थी। अगली रात जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने इस तेल से छुटकारा पाने के लिए तेल की बोतल छुपा दी। जब माँ जी तेल की बोतल ढूंढने लगी तो उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया। मुझे उनका यह रवैया अजीब सा लगा और मैं अपने कमरे में रात को जाकर सो गई और मेरी सास ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं डर गई और ताला भी लगा दिया था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि आज उस कड़वे तेल की मालिश नहीं हो पाई। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर से कुछ घसीटने की आवाजें आ रही थी और 2-4 आदमी भी थे। मेरी सास उनसे कुछ कह रही थी और मैं सो गई। सुबह उठी तो तबीयत ठीक नहीं थी। सास ने पूछा, रात को सो गई थी ना? मैं जानती हूँ अभी तू ठीक नहीं है, मैं तुझे उस तेल वाले के पास ले चलूंगी। मैंने माँ जी से मना भी किया कि क्या जरूरत है उस कड़वे तेल की, पर वह नहीं मानी। वह बोली, मुझे पता है तू ठीक नहीं है। मैं बोली, मुझे इलाज नहीं करवाना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। वह बोली, जबान चलाएगी तो तेरे पति को बता दूंगी। मैं उनके साथ जब तक शाम को उस औरत के पास कड़वे तेल के लिए गई तो पता चला वह नशीली दवाइयाँ देती है। माँ जी उससे वही तेल लेकर हम घर आ गए और घर आकर वह तेल पाकर बहुत खुश हुई। मैंने भी सोच लिया कि आज कुछ भी हो जाए मैं ये तेल नहीं लगाने दूंगी। मैंने भी उस तेल को फेंककर उसमें सरसों का तेल मिलाकर उसमें काला रंग मिला दिया। और वो रात को जब वह मालिश करने के लिए आई और मालिश पूरी करके बोली, जा सो जा। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद फिर मुझे वही आवाज सुनाई दी
और आज मेरा दरवाज़ा अंदर से बंद था, क्योंकि मेरी सास सोच रही थी कि उस तेल की मालिश से मैं सो चुकी होंगी। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर गई तो वह आवाज़ें सास के कमरे से आ रही थी। मैंने देखा कि माँ जी मेरे दहेज के बर्तन 2 लोगों को दे रही थी। उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे। मैंने बोला, मेरे दहेज का सामान? इतना कहते हुए ही मुझे चक्कर आ गए और सास मेरी घबरा गई और बोली, तू यहाँ कैसे? तू जा अपने कमरे में। मैंने कहा, आप बताओ ये लोग कौन है और मेरा सामान क्यों दे रही हो इन्हें? माँ जी बोली, यह मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ, तुझे क्या? और उनकी आवाज़ तेज हो गई और वह लड़के भाग गए और हमारी खूब बहस हुई और वह हार मान बैठी और बोली, यह सामान मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा रही हूँ, थोड़े दिन की बात है, सामान वापस आ जाएगा। तू अपने सामान को हाथ नहीं लगाने देती, इसलिए तेरे सोने के बाद इस काम को कर रही थी। जब मेरी और उनकी बहस बढ़ी तो वह मुझे धमकी देने लगी कि मैं तुझसे बदला लूंगी। तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद किया है और उसे फ़ोन करके कहूँगी कि रात को 2 आदमी तुझसे मिलने आते हैं। मैं समझ गई थी कि मेरी सास क्या करना चाहती है। मैं फिर अपनी सास के आगे झुक गई। मैंने सोचा ऐसा कब तक होगा, लेकिन आज मैं यह नहीं होने दूंगी। और उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं जाकर गिर पड़ी। वह गुस्से में गुर्राते हुए बाहर आ गई। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। अब ना जाने क्या होने वाला था। फिर उन्होंने परदेश में मेरे पति को फ़ोन किया। मैं पास में ही खड़ी थी। वह मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, मगर उनकी बातों में तो इस कदर जहर भरा था कि मेरे पति भी उन पर यकीन करने पर मजबूर हो गए। मैं उनसे बात करना चाहती थी, सफाई पेश करना चाहती थी, मगर मेरी सास ने फ़ोन को मुझे हाथ तक न लगाने दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि इस बुढ़िया की हड्डी अलग कर दूं, मगर उस समय मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने भी मुझसे कह दिया कि तुम माँ के मामले में मत बोलो, मैं तुमसे कल सही से बात करूंगा। मेरा दिल कांप रहा था। वह बहुत गुस्से में थी। जाहिर है माँ जी ने उन्हें जो कुछ बात कही वह सुनने के बाद कोई भी इज्जतदार पति अपनी पत्नी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले दिन उन्होंने मुझसे बात की। मैं समझी कि शायद वह मुझसे हमदर्दी करेंगे, मगर उन्होंने रात भर सोचने के बाद यही फैसला लिया कि उनके परदेश जाते ही मैं रास्ते से भटक गई हूँ और उनके पीछे उन्हें धोखा दिया। मैं सोच नहीं सकती थी मुझसे मेरा पति ऐसा व्यवहार करेगा। 1 हफ्ते के अंदर तलाक के कागज मेरे हाथ में पकड़ा दिए गए। उसने मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया था। मैं रोती हुई अपने माँ बाप के घर गई। मेरा कसूर तो नहीं था, मगर वह भी परेशान हो गए। मैंने भी उनकी परेशानी में अपनी परवाह न करने की बजाय उनका साथ दिया। उन्होंने जिस रिश्ते के लिए कहा मैंने हाँ कर दी। माँ बाप की मर्जी से शादी करने का फल मुझे यह मिला कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो गई, जिसे कमाने के लिए कहीं बाहर न जाना पड़ता था और मुझे बाहर भी घुमाने ले जाता। मैं सुकून से जी रही थी कि एक दिन मुझे अपने मोहल्ले की एक औरत मिली। बातों बातों में उसने मेरी सास की बात छेड़ दी। उसने बताया कि वह बहुत बुरी हालत में है। मैंने कहा क्यों? कहने लगी उनको शायद तुम पर जुल्म करने की आदत हो गई थी। जब अपने बेटे की दूसरी शादी करने के बाद बहू आंचल घर आई तो वह खुश थी, क्योंकि वह बहुत अमीर घराने की लड़की थी और बहुत सारा दहेज लाई थी। मगर आंचल ने आते ही उस औरत को सीधा कर दिया। उसकी एक बात ना मानती और ऐसी ऐसी बातें अपने पति से कहती कि बुढ़िया की एक ना चलती। सास तो तुम्हारी आदी थी, उसने सबको एक जैसा समझ रखा था। उसने आंचल के सामने वही चला कि करने की कोशिश की। आंचल ने एक रात अंधेरे में तुम्हारी सास को रंगे हाथों पकड़वा दिया, क्योंकि उसे शुरू से ही चोरी करने की आदत थी। भगवान की दया से घर में सब कुछ है, मगर अपनी बहू का सामान चुराकर बेटी को देने की आदत थी। अपने बड़े बेटे की पत्नी के साथ भी उसने ऐसे ही किया था। अब तो हाल यह है कि आंचल का दिल करे तो उसे खाना दे देती है, वरना सारा दिन भूखा पड़ी ही रहती है। उसकी यही सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया था। मैं उसकी ऐसी हालत सुनकर खुश तो नहीं हुई, क्योंकि किसी को तकलीफ में देखकर खुश होना एक घटिया इंसान की निशानी है, मगर सच तो यह है कि उसे अपने कर्मों की सज़ा मिलकर ही रहती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।